मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। बीपीएससी टीआरई रिजल्ट सुधार को लेकर बड़ा आंदोलन। ऐसे में बीपीएससी कार्यालय के सामने से अभ्यर्थियों को हटाया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को हटाया जा रहा है। बीपीएससी कार्यालय के सामने अभ्यर्थी जमे थे और रिजल्ट सुधार और सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग कर रहे थे। इस बीच अतुल प्रसाद जी का बड़ा ट्वीट आया। उन्होंने सेकंड मेरिट लिस्ट पर बात कही और साथ में कट ऑफ जारी करने की भी बात की है। आप दो ट्वीटों को देख सकते हैं। एक ट्वीट में सेकंड मेरिट लिस्ट की चर्चा और दूसरे ट्वीट में आज कट ऑफ जारी हो सकता है बीपीएससी टीआरई का। उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ा आयोजन है, बड़ी परीक्षा, इसमें त्रुटियों पर विचार किया जा सकता है। आगे इस पर कार्रवाई भी होगी। अगर कोई त्रुटि है तो उस पर अभ्यर्थियों से आज आवेदन लिया गया और कहा गया कि इस पर विचार किया जा सकता है। और दूसरा, आज कट ऑफ जारी हो सकता है बीपीएससी टीआरई का। ऐसे में अभ्यर्थियों की बड़ी मांग कि फर्जी और नियोजितों को हटा करके फिर से बीपीएससी टीआरई मेधा जारी करे और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ से ऊपर अंक लाकर भी अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं। आप देख सकते हैं बीपीएससी कार्यालय के सामने का परिदृश्य। ऐसे में आज बीपीएससी कार्यालय के सामने अभ्यर्थियों का भारी जमावड़ा। इस बीच एक लेटर भी वायरल हुआ कि 15/11/2023 तक फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है, पर इस लेटर को फेक भी कहा जा रहा था। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि इस लेटर का कोई भी सोर्स नहीं है, कहां से ये लेटर उत्पन्न हुआ, कहां से भेजा गया, पर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ये वायरल है। इस बीच में अतुल प्रसाद का ट्वीट भी आपके स्क्रीन पर है और कहीं ना कहीं ट्वीट से ये पता चल रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। लिखा है, व्हेन वी आर डूइंग विथ सच लार्ज नंबर एज इन टीआरई, मल्टी लेयर फिल्टरिंग इज नीडेड टू weed out undeserved ones. This is what's going on and that's why all results are conditional. Any vacancy arising out of this filtering, और आगे की पंक्ति आपके काम की है, will be filled by one or more सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आप समझ सकते हैं कि वन और मोर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मतलब है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट लगभग ही जारी होने वाली है। पर अभ्यर्थी अब चद्दर तान के ना सोएं। इस संबंध में ट्विटर के माध्यम से बीपीएससी कार्यालय जाकर, शिक्षा विभाग में जाकर आवेदन दे करके इस मुद्दे को ज्वलंत तरीके से उठाएं, क्योंकि फर्जियों की भरमार है और बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी बेवजह बेकार है। ऐसे में अगर रिजल्ट सुधार होगा तो ये बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी जो कर्मठ है और जिन्होंने कट ऑफ को पार किया और जो सही तरीके से सभी मापदंडों को पाकर बैठे हैं, इनकी नियुक्ति सुनिश्चित होगी। तो 38 जिले के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार अपने इस चैनल के माध्यम से ये कहेगा कि ट्वीट को छोटा ना समझे और कहीं ना कहीं सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा ही। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ करके, एक कदम आगे बढ़ करके आवाज़ को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपका हक मिलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि दो मुद्दे हैं। एक, नियोजित जितने भी हैं, जब ये कह दिया गया है कि नियोजित शिक्षक अपने पूर्व के स्कूलों में ही पदस्थापित होंगे, तो ऐसे में अब नियोजित तो बाहर हैं, जितने भी नियोजित हैं उनको टीआरई उत्तीर्ण मानते हुए जहां वो पदस्थापित हैं वहीं पर उनको पदोन्नति दिया जाए, या टीआरई के हिसाब से वेतनमान दे करके जो सीटें हैं बीपीएससी टीआरई में बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी जो कट ऑफ को पार कर रहे हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनको नियुक्त किया जाए, फर्जियों को हटाया जाए और साथ में मेधा सूची में गड़बड़ियां जो हो रही हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अनुत्तीर्ण है स्टेट, फिर भी उनको डीवी करवा करके नियुक्ति पत्र देने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा कुछ है तो इस पर बीपीएससी कार्रवाई करे, अभ्यर्थियों के हित में आगे कार्य करे। और अतुल प्रसाद जी का ट्वीट ये साफ कर रहा है कि एक या एक से अधिक मेधा सूची जारी हो सकती है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का आंदोलन कार्य कर रहा है और अभ्यर्थी चुप न बैठे, अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बीपीएससी के सामने रखे, शिक्षा विभाग के सामने रखे और सरकार के सामने रखे, जिससे कि आगे उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हो।
हो शिक्षा सुधार की भी ये बड़ी पहल है। आम अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के एक ही मांग करें कि फर्जियों को हटाओ, नियोजितों को हटाओ और बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका हक दे करके शिक्षक बहाली में पद नियुक्त कराओ। और इस मुहिम में 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं। ऐसे में अतुल प्रसाद जी का दूसरा ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। वेरी सून वी विल बी डिक्लेयरिंग कट ऑफ मार्क्स इन ऑल TRE पेपर्स। इसका मतलब है कि कट ऑफ मार्क्स भी जारी होने जा रहा है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आज संध्या या कल तक BPSC TRE का कट ऑफ भी जारी हो जाएगा। पर बड़ा सवाल है, हजारों की संख्या में ऐसे आंकड़े मिल रहे हैं कि फर्जी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र की बात सामने आ रही है और उनको उत्तीर्ण किया गया है। तो फर्जियों को छाटे। बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को भी कक्षा 9, 10, 11, 12 माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जब डोमिसाइल था तो बाहर के अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट हुआ, उनको भी हटाया जाए। इंतजार करें, संध्या तक या कल तक बड़ा लेटर जारी हो सकता है BPSC की तरफ से इन सभी मुद्दों को लेकर के। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक है, आप जुड़ सकते हैं शिक्षा सुधार से।